तरीके से मेट्रिक स्पेस क्या है अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये है जो है रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स को, जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रियल नंबर से हम किसी जनरल सेट पर डिफाइन करते हैं। क्लियर? और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस, किसके बीच में? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ ये सारी बातें आपको नोट में लिखी हुई दिख रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हुआ मेट्रिक स्पेस का इंट्रोडक्शन। अब हम डिफिनीशन की तरफ आगे चलें। डिफिनीशन में क्या कहता है? लेट यक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। यक्स कैसा है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है। एंड आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन कैसा है? रियल वैल्यूड, यानी ऐसे फंक्शन जिनके रेंज जो है वो आर होते हैं, वो क्या होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। एक रियल वैल्यूड फंक्शन डी जो कहाँ से कहाँ तक मैप कर रहा है? यक्स क्रॉस यक्स से आर में। तो डी को हम कहेंगे, डी इज सेट टू बी ए मेट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। डी को क्या कहेंगे? या तो मेट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन, अगर यह डी कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। ये चार प्रॉपर्टीज़ आपके सामने दिख रही हैं, जिन्हें 1, 2, 3, 4 भी कहा जा सकता है। कहीं कहीं इन्हें M1, M2, M3, M4 भी कहा गया है। पहला कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात किन्हीं दो पॉइंट एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, जिसे हम नॉन निगेटिव कंडीशन भी कहते हैं। दूसरा कहता है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, अर्थात किन्हीं दो पॉइंट एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वह एक्स और वाई आपस में बराबर हो। और इसका अपोजिट भी, यानी कन्वर्स भी, कि अगर एक्स और वाई जो है बराबर हैं आपस में, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसे हम कहते हैं नल कंडीशन। तीसरा क्या कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर डी ऑफ वाई एक्स, अर्थात एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस आप ले लें या वाई से एक्स के डिस्टेंस ले लें, दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी? बराबर होंगी। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन। चौथी चीज़ क्या कह रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई, यानी अगर आप कोई पॉइंट ले लें, एक यहाँ ले लीजिए एक्स, वाई और जेड, इनको आप मिला दें तो ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस अगर हम डिनोट करें एक्स कॉमा वाई, इनके बीच के डिस्टेंस को डिनोट करें वाई कॉमा जेड, इनके बीच के डिस्टेंस को डिनोट करें एक्स कॉमा जेड, तो ये क्या है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि किसी भी भुजा, कोई भी भुजा जो है अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी या उसके बराबर होती है। दैट इज़ डी ऑफ एक्स वाई, ये चीज़ वही लिखी गई है कि डी ऑफ एक्स वाई यह जो है लेस देन या इक्वल होगा किसके? डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। तो इस तरीके से इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डी सेटिस्फाई करता है तो डी को हम कहते हैं कि डी जो है वो मेट्रिक है। किस पर? यक्स पर। डी जो है वो क्या है? मेट्रिक है। डी इज़ कॉल्ड मेट्रिक ऑन एक्स। एंड साथ में ये भी कि जो सिस्टम है वो क्या है? एक्स कॉमा डी, एक्स यानी स्पेस और डी, ये क्या बनाता है? ये बनाता है मेट्रिक स्पेस। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर डी फॉलो करता है तो वह डी क्या बनाता है? एक्स पर एक मेट्रिक स्पेस बनाता है। ठीक? डी जो है एक्स के साथ क्या बनाता है? मेट्रिक स्पेस। क्लियर? तो इस तरीके से यह मेट्रिक स्पेस की डिफिनीशन हो गई। क्लियर? डी अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे तो डी क्या कहलाएगा? एक मेट्रिक कहलाएगा। और अगर हम स्पेस को डी के साथ ऐड कर दें, यानी यक्स कामा डी लिखें, तो ये क्या कहलाएगा? मेट्रिक स्पेस। अब यहाँ नोट पे कुछ बातें लिखी गई हैं। जैसे पहली चीज़ आपको दिया गया है कि जो इन चारों कंडीशन में जो पहला कंडीशन है, वो पहला कंडीशन जो है आप इन तीनों कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, अगर हम चौथे कंडीशन में y के जगह पर अगर हम x रख दें तो क्या बन जाएगा? d ऑफ x प्रॉपर्टी से d ऑफ x कामा x इज लेस देन d ऑफ x कामा y प्लस dy। इधर d ऑफ x कामा x हमेशा अगर यह मेट्रिक है तो क्या होगा कि ये चीज़ क्या हो जाएगी? फॉलो कर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा?
ज़ीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी एक्स वाई, दैट इज़ डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यानी पहला कंडीशन जो है हमें इन तीनों कंडीशन से फाइंड हो जाएगा। क्लियर? इसलिए कहीं कहीं किताबों में पहली कंडीशन को लिखा नहीं गया है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हम जो ये आप चौथी कंडीशन देख रहे हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली, यह कंडीशन को हम जनरलाइज कर सकते हैं अगर ढेर सारे पॉइंट्स एक्स और वाई के बीच में हम रख दें। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि अगर हम एक्स और वाई के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स मिले Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn, तो इसे हम जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई के बीच में हमने पहले Z1 लाया फिर Z2 लाया, तो डी ऑफ x1 Z1 प्लस डी ऑफ Z1 Z2 प्लस डी ऑफ Z2 Z3 प्लस डॉट 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 जी ऑफ Zn वाई, अर्थात इसको जनरलाइज कर दिया गया। ठीक, अब मेट्रिक स्पेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें पहला एग्जांपल जो है आपको पढ़ना है वो है यूजुअल मेट्रिक स्पेस। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, डिफिनीशन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में और इसका प्रूफ भी। तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड डी मैप फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। डी कहाँ से कहाँ तक मैपिंग है, आर क्रॉस आर से आर में। किस तरीके से डिफाइन किया गया है, यहाँ के किन्हीं दो पॉइंट को डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो हमें दिखाना है डी क्या है, आर पर एक मैट्रिक है। ठीक है, तो ये है डिफिनीशन किसकी, यूजुअल मेट्रिक स्पेस की। क्लियर? इसके प्रूफ को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।